बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है, जो मंजरनामा है सियासी, उसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो क्या कह रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, क्या लिख रहे हैं, क्या ट्वीट्स कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहस का मौजू बनी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कामरान खान साहब, दुनिया न्यूज़ से अटैच बड़े सहाफ़ी हैं। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में आप उसकी बात कर लें, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। बल्कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान से जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, वहाँ पे भी उस ट्वीट का तज़किरा हुआ। उस ट्वीट में कामरान खान साहब ने लिखा कि 75वां योम पाकिस्तान है, मुल्क में जो हालात हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। एक तरफ इमरान खान की बदौलत 57 वज़राए ख़ारजा जो हैं वो योम पाकिस्तान परेड में आज मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जो वीडियो उन्होंने ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि मैं ख़बरदार कर चुका हूँ, इमरान खान का जाना भी हालात ठीक नहीं करेगा, मुल्क की जो चूलें हैं वो हिल जाएंगी। इमरान अपोजिशन और फ़ौजी लीडरशिप जो है वो मुल्क को इस जंजाल से निकाल सकते हैं। अना और खौफ से बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है। और उन्होंने फिर तजवीज़ किया वज़ीर आज़म इमरान खान को कि अगर उन्होंने अपने इक़्तिदार की जो गाड़ी है वो चलानी है, बचानी है, तो फिर उनको 4 एक्शंस हैं जो लेने पड़ेंगे। एक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो उन्होंने बताए हैं। कामरान खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा का जानशीन जो है वो कोई मुतनाज़ शख्सियत नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की इमरान खान साहब को गारंटी देनी होगी। इसके साथ साथ दूसरा जो उन्होंने तजवीज़ बताई वो बताई कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनका नेमल बदल अब वज़ीर आज़म इमरान खान को तलाश करना होगा। इकानमी, नैब असलाहात, इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात की दावत देना होगी अपोजिशन को। और चौथी शर्त जो है वो बड़ी सबसे दिलचस्प जो है, जो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिसको शायद किसी तौर कबूल नहीं करेंगे, वो है कि अपोजिशन के ऊपर जो केसेस बने हुए हैं नैब और FIA के अंदर, उस हवाले से वो कहते हैं कि जो बेजा मदाखलत है उसको आज़ाद करना होगा। मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत जनरल बाजवा जो हैं वो इस सब के बाद जो इमरान खान साहब अगर ये इन स्टेप्स के ऊपर अमल पैरा होते हैं, ये सब काम जो है वो कर देते हैं, तो जनरल बाजवा जो हैं वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने मजाक बनने से रोक सकते हैं। ये तजवीज़ है जो कामरान खान साहब की तरफ से पेश की गई। इस पर मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म हाउस में जब सहाफ़ी वज़ीर आज़म से मिलने गए तो इसका तज़किरा हुआ। इस ट्वीट के ऊपर साबर शाकर साहब ARY पे हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, उनकी कई खबरें जो हैं वो दुरुस्त भी निकलती हैं, लोग उनके हवाले से जो मर्ज़ी कहते रहें। साबर शाकर साहब ने भी इस ट्वीट के ऊपर एक ट्वीट ही किया हुआ था, जवाब दिया हुआ था। उन्होंने क्या लिखा है? साबर शाकर साहब लिखते हैं कि इत्मीनान रखें, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, मामलात इज्तिमाई दानिश से हल हो जाएंगे। ये बड़ा इशारा है जिस तरफ साबर शाकर साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मामलात जो हैं, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल के मामलात हैं, वो इज्तिमाई दानिश से हल हो जाएंगे, लेकिन वक्त आने पर 2 के साथ हाथ हो जाएगा। अब ये 2 कौन हैं? ऑब्वियस है ये साबर शाकर साहब ही बता सकते हैं। और साथ वो लिखते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ऐसा नहीं चलने वाला। साबर शाकर साहब जो हैं वो भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान से जिन सहाफ़ियों की मुलाकात हुई उस मुलाकात में मौजूद थे और उन्होंने कामरान खान की इस तजवीज़ के हवाले से ही वज़ीर आज़म से सवाल किए थे, जिसके ऊपर फिर दोस्तों ने जिस तरह बताया कि बहुत ज़्यादा कहकहे हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से लगाए गए। हमारे दोस्त सदीक जान साहब जो हैं वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आज की मुलाकात में मौजूद थे। उन्होंने जो सारी सूरत हाल हमारे प्रोग्राम रियासत और अवाम में भी बताई, बल्कि उन्होंने जो अपना यूट्यूब पे अपनी वीडियो की है उसमें सारी तफसीलात उन्होंने बताई हैं कि किस किस मौजू के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बात की और क्या क्या जो स्टेटमेंट्स हैं वो उन्होंने दी। बड़ी खबरें जो इसमें थी, जो मैं समझता हूँ कि जो हाईलाइट करनी चाहिए या की जानी चाहिए, 5 से 7 चीज़ें, वो मैं आपको अलग-अलग बता देता हूँ। नंबर 1, उनसे सवाल जब वज़ीर आज़म से हुआ कि आप इस्तीफ़ा दे देंगे, तो सदीक जान साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा किसी तौर मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि लड़ाई जो है वो तो अभी शुरू नहीं हुई, लड़ाई अब शुरू होगी तब पता चलेगा। और साथ ही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब उनसे सवालात किए गए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मेरे पास सरप्राइज़ है, अपोजिशन को मैं बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा, ना मैं अदम एतमाद जो है उसको कामयाब होने दूंगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उनके पास कार्ड मौजूद है, तुर्क के पत्ते उनके पास मौजूद हैं, ट्रंप कार्ड उनके पास मौजूद है। जो 27 मार्च को वो जलसा करने जा रहे हैं, इस जलसे में वज़ीर आज़म इमरान
खान ने बताया सहाफ़ियों को कि इस कार्ड को वो शो करेंगे, और उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन है उसने अपने कार्ड्स, जितने कार्ड्स भी उनके पास मौजूद थे, वो शो कर दिए हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। इसके साथ साथ दो अहम मामला हैं मैं समझता हूं जिस पे बात होनी चाहिए। चौधरी निसार साहब के हवाले से वज़ीर आज़म ने आज सहाफ़ियों को बताया कि चौधरी निसार से उनकी मामलात, उनकी कुछ हालिया चंद दिन कबल वज़ीर आज़म ने बताया कि चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है। इस गुफ्तगू के बाद ही वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कार्ड 27 मार्च को जो है वो शो करेंगे। बहुत से सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, तुक्के लगाए जा रहे हैं कि शायद चौधरी निसार जो हैं वो 27 मार्च के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कंटेनर होगा, हो सकता है कि वो उसके ऊपर मौजूद हों, जबकि कुछ सहाफ़ती हलकों की जानिब से इस खबर की तरदीद की जा रही है और बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की इन मौजूदा जो चंद दिन हैं इसमें कोई चौधरी निसार के साथ मुलाकात जो है वो नहीं हुई। आखिरी चीज़ जो वज़ीर आज़म की मुलाकात के हवाले से मैं बताऊंगा वो है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, वह मैं बड़ा परेशान हूं इस वजह से, और वो वजह उन्होंने ये बताई है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सिर्फ हमारी जो फ़ौज है, पाक फ़ौज, इसी वजह से हमारा मुल्क जो है वो बचा हुआ है। इसी तरह की खबरें आज आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के हवाले से भी रिपोर्ट हुई, मीडिया ने चलाई। कोई गैर रस्मी गुफ्तगू थी जनरल बाजवा ने की कि सोशल मीडिया के ऊपर, और मीडिया जो है वो अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो मुल्क के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं गरीदा फ़रूकी, वो ज़रा मंजरामा जो दिखा रही हैं, जो बता रही हैं या अपने ट्विटर पे लिख रही हैं, वो ज़रा यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल है। चौधरी निसार के हवाले से जो खबर सामने आई उस पर गरीदा फ़रूकी ने क्या लिखा, वो लिखती हैं कि क्या चौधरी निसार अली खान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को इन हालात में धोखा दे सकते हैं? चौधरी निसार की तरफ से वजाहत आनी चाहिए कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और अदम एतमाद लाए जाने के बाद अगर ऐसा हुआ है तो ये चौधरी निसार की बड़ी सियासी बेवफाई होगी। मुलाकात किन मामलात पे हुई ये भी अहम है। तो ये बेसिकली एक आपको पता है कि ओपिनियन बिल्डिंग जिस तरह से की जाती है, अखलाकियात की बात करने की कोशिश की जाती है, तासुर कायम करने की कोशिश की जाती है कि अगर ऐसा करना जो है वो बड़ा बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मजीद इन्होंने लिखा क्या है, गरीदा फ़रूकी साहिबा ने, वो लिखती हैं कि चौधरी निसार भले नून लीग से दूर हूँ, शहबाज शरीफ से ताल्लुक़ का बैकग्राउंड बहरहाल मौजूद है। वज़ीर आज़म के बयान और बाद हुकूमती हामी सहाफ़ियों की तरफ से यह तासुर दिया गया। अब ये खुद लिखते हैं हुकूमती हामी सहाफ़ी, लेकिन जब इनको कोई लिखेगा अपोजिशन की हमायती सहाफ़ी या कोई तर्जमान नून लीग कहेगा तो फिर ये लोग सीख पा भी होते हैं। बहरहाल ये उनकी चॉइस है, उनको क्या लिखना है। तो वो लिखते हैं कि तासुर दिया गया, गोया मुलाकात अभी हाल ही में हुई है ताकि प्रेशर डाला जा सके, लेकिन इसके बाद चौधरी निसार की तरफ से वाज़ेह तरदीद जो है वो आ गई है। वज़ीर आज़म, अगला उनका ट्वीट एक शेयर करता हूं जिसमें वो लिखती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के आज के तमाम बयानात ज़्यादातर एक प्रेशर टूल हैं। अपोजिशन को अंडर प्रेशर लाने के लिए, मुनहरफ अराकीन को ख़बरदार करने के लिए, अतहादियों को रोकने के लिए। सियासी आसाब की जो जंग है इसका एक पता है ये, जिसकी कामयाबी का फ़िलहाल इल्म ना हो। फिर उन्होंने कहा कि खबर से बज़ाहिर लगता है हुकूमत की तकारीर, जलसों, सोशल मीडिया पर हामियों के ज़रिए प्रेशर डालने की स्ट्रेटजी जो है वो इतना तो रंग लाई है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत जल्द अंडर प्रेशर आ गई है, जिससे न्यूट्रल से अब सहूलतकार का किरदार अदा करने पर रजामंदी ज़ाहिर हुई है। लेकिन इमरान खान किस हद तक फ्लेक्सिबल होंगे अपनी पोजीशन से, ये देखना है। ये बेसिकली उन्होंने लिखा है कि जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है दी न्यूज़ और जंग में शाया हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क को इस सारी सूरत हाल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मज़ाकरात के लिए मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है। ये खबर है, इसकी कितनी हकीकत है, अंसार अब्बासी साहब की खबर किस हद तक दुरुस्त है, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। अंसार अब्बासी साहब की बहुत सारी खबरें कोई शक नहीं है वो बहुत मोतबर होती हैं, वो बड़ा मोतबर उनके ज़राए होते हैं, वो बिल्कुल ठीक निकलती हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जो प्रोपेगेंडा टेक्निक्स हैं वो उनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो अंसार अब्बासी साहब भी इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरियम नवाज़ के केसेस के हवाले से, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से जो खबर शाया हुई थी उस पर फिर एक पूरा मुकदमा चला, केस चला, वो सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं। अदील वड़ैच साहब वो काफ़ी खबरें उनके पास होती हैं, वो अब क्या लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि अहम खबर क्या है। अहम खबर उन्होंने जो शेयर की है वो कहते हैं कि तोसी जो है वो ना मांगी गई है, ना मांगी जा रही है और ना ही ली जाएगी।
बेसिकली ये हमारे जो जनरल बाजवा साहब हैं उस हवाले से उनका इशारा है, उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने किसी किस्म की कोई तफसील जो है वो नहीं मांगी, ना मांगी जा रही है और ना ही ली जाएगी। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये लिखा है। तो ऑब्वियसली अगर दिलीप वड़ैच साहब ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा ही होगा। उनकी जो खबर है वो तकरीबन उनकी जो खबरें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती हैं, हम सब लोग माजी में देख चुके हैं। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि जनरल नदीम अंजम साहब जो हैं वो मुल्क के जिन इलाकों में भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए उन्होंने, जो हमारे DGISI हैं नए, वहाँ पहले से जारी कशीदगी जो है वो ख़त्म हुई और इसके असरात जो हैं वो देर पा रहे। मौजूदा सूरत हाल में भी इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जानिब जाएगा। पाकिस्तान के झंडे और आइन की फतह होगी। उनके इस ट्वीट के अंदर जो पाकिस्तान के झंडे और आइन की फतह होगी और सूरत हाल जो है मुल्क में वो बेहतरी की जानिब जाएगी, खुद एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा इसमें इशारा है, समझने वाले इसको आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक और मामले पर ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर रजामंदी ही हुकूमत और अपोजिशन को मौजूदा सूरत हाल जो है इससे निकाल सकती है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में मामला तसादम की जानिब ही जाएंगे। मुल्क जिसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, सालिस भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। इसमें वो बेसिकली मशवरा दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप जैसा तैसा है एक कदम पीछे आएँ, बैक फुट पे आएँ, और अगर आपके अरकान भी पूरे नहीं होते, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के चांसेस भी हैं, या अगर नाकाम भी हो जाती है तो मामला तसादम की तरफ जाने हैं, तो बेहतर है कि अर्ली इलेक्शन की कॉल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दे दें। आगे बढ़ते हैं। जियो न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, वो उनके प्रोग्राम की हम तज़किरा कर लेते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि उनके हवाले से जो बड़ी खबर उनके प्रोग्राम में आई। राजा रियाज साहब PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं, मुनहरफ रुकन हैं, बड़ा उन्होंने खुल के स्टैंड लिया है। अपोजिशन के कैंप में वो चले गए हैं। उनके शहर में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ। शहबाज गिल साहब ने फैसलाबाद में एक रैली को लीड किया, और राजा रियाज के घर के बाहर भी, जब उनके डेरे के बाहर भी जब लोग एहतजाज करने आए तो उनके जो मुलाजमीन थे वो उनके डेरे का मौजूद जो अमला था वो काम छोड़ के भागना पड़ा था उसको। तो राजा रियाज साहब जो हैं वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मजीद 11 MNAs जो हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं। हमारा टोटल नंबर 27 पर पहुंचने वाला है। 2 वजीर भी आना चाहते हैं। उस्मान बुज़दार भी इधर उधर राब्ते कर रहे हैं। सरप्राइज़ इमरान खान के पास नहीं बल्कि हमारे पास है। प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये भी, जो राजा रियाज साहब जो हैं वो बता रहे हैं, सरप्राइज़ की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें तो अहमद हुसैन दीहड़ जो मुल्तान से PTI के MNA हैं, वो कहते हैं मैं नाराज़ हूँ, मैं बागी नहीं हुआ, मैं वोट डालने के लिए या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करूँगा। उनकी जानब से आज जो नंबर बताया गया है वो कहते हैं जी 45 अरकान से तो मेरी बात हुई है। राजा रियाज साहब 27 कह रहे हैं, वो 45 कह रहे हैं, कोई 22 कह रहा है, कोई 17 कह रहा है। अपोजिशन के भी लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मिलते नहीं हैं, किसी को कुछ नहीं पता कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इस हवाले से जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जब सहाफ़ियों से मुलाकात की तो उन्होंने भी एक इशारा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये तो उस दिन पता चलेगा कि अपोजिशन के कितने लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और कितने नहीं पहुंचते, अपोजिशन को क्या सरप्राइज़ मिलता है। बिल्कुल आखिर पे मैं बता देता हूं आपको, इमरान रियाज साहब बहुत अच्छा शो करते हैं। उनका प्रोग्राम उनको लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पसंद करते हैं। बड़ी खुल के वो बात कर रहे होते हैं, बड़ा खुल के इजहार करते हैं जो वो सोचते हैं। इमरान रियाज साहब जो हैं वो लिखते हैं कि ये इंतहाई संजीदा मामला है कि क्या एक सियासी जमात मखसूस सहाफ़ियों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं। बेसिकली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि जो बेंच बना है 63A की तशरीह के लिए, उस बेंच में सीनियर जजेस शामिल नहीं हैं, और भी उन्होंने कुछ एतराज़ात हैं वो अपने ख़त में लिखे हैं। उनकी बातें ऑब्वियस है, वो जज हैं, उन्होंने ठीक भी हूँ तो, लेकिन उनके इस ख़त से पहले कुछ सहाफ़ी हैं जो, जिस तरह मैंने बताया, गरीदा फ़रूकी साहबा ने लिखा कि हुकूमती हमायत याफ्ता सहाफ़ी या हुकूमती सहाफ़ी जो हैं। इसी तरह कुछ सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर टैग लग चुका है, जिनको हम देख चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जब रैलियों पे होते थे, जलसों में होते थे, तो ये सहाफ़ी जो हैं ये नवाज शरीफ की गाड़ी से बरामद होते थे। नवाज शरीफ साहब इनको इशारे किया करते थे कि जाएं उस फ्रेम से जाके वीडियो बनाएं, वहाँ जाके वीडियो बनाएं, मैं रुकता हूँ, आप जाएं जाके वीडियो बनाएं। तो इस तरह के ये सहाफ़ी हैं। उनकी जानब से एक मुहिम चलाई गई। ये जो इतराज़ात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानब से सामने आए हैं, ये इतराज़ात एक रोज़ पहले ही आना शुरू हो गए थे, यानी जब बेंच की तश्कील हुई उसी पहले घंटे के अंदर ही आना शुरू हो गए थे, और वही इतराज़ात तकरीबन इन सहाफ़ियों की तरफ से जारी किए गए थे। उस हवाले से इमरान रियाज साहब ने यह ट्वीट किया।
پھر دوسرا عمران ریاض صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ٹویٹ تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے لفظ سلیکٹڈ کا استعمال کس کے کہنے پہ معطل کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند روز سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ نہیں کہہ رہی. وہ کس کا حیا کر رہی ہیں, اس میں کس کا نام جو ہے وہ لینے سے گریز کر رہی ہیں, کیوں سلیکٹڈ کا لفظ استعمال نہیں کر رہی, آپ سمجھ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک طنزیہ ٹویٹ بھی کیا عمران ریاض صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں فکر مت کرو, زرداری اور نواز شریف اور مولانا ہمیں عمران خان کی کرپشن سے بچانے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ ٹویٹس ہیں چند صحافیوں کی جانب سے. بالکل آخر پہ ایک میں بڑا اہم سمجھتا ہوں کہ بات کرنا ضروری ہے. نجم سیٹھی صاحب سابق چیئرمین پی سی بی ہیں, نواز شریف کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. گو کہ نواز شریف کے ہاتھوں, ان کی حکومت کے ہاتھوں نجم سیٹھی صاحب کو مار بھی پڑ چکی ہے. انہوں نے اپنے پروگرام میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات کی ہے, تقریباً اسی طرح کی بات کی ہے جو وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نون لیگ کو ووٹ ڈالتے ہیں ان کے ہاں کرپشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں, پیسہ تو سارے کھاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو رہی ہے نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے. یہ چند چیدہ جو صحافیوں موجودہ صورتحال کے اوپر جو صحافی لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں یا اپنے پروگرامز میں بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا. کل 24 مارچ ہے تو کل کے روز بھی جو خبریں ہوں گی اس حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.